नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि वालों का आने वाला जो सप्ताह है इसमें आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखना है। किसी प्रकार की लापरवाही जो है बड़ा आपको मुश्किलों में डाल सकती है स्वास्थ्य को लेके, और दुर्घटनाओं का बहुत ज्यादा संभावना है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त भी आप ध्यान रखें। कैरियर वाइज ये समय आपका जो सप्ताह है अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर विजय गोयल और मैं आपको अब विस्तार से बताता हूं कि कैसा आपका ये पूरा सप्ताह जाने वाला है मिथुन राशि वालों का 17 नवंबर से लेके और 23 नवंबर के बीच में। तो सबसे पहले अपन हेल्थ को लेके ही चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बुध आपका इस वक्त लग्नेश होके 6th हाउस में बैठा हुआ है, छठे घर में, और वक्री होके बैठा हुआ है बुध। और साथ में कौन है? मंगल और सूर्य है। मंगल खुद जो है छठे से 6 लॉर्ड का स्वामी है, लाभेश भी है, और सूर्य जो है थर्ड लॉर्ड है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको जुपिटर भी देख रहा है, जो कि जुपिटर इस वक्त वक्री है। तो वक्री जुपिटर भी यहाँ पे आपको ये दृष्टि दे रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी ना किसी प्रकार से आपको आकस्मिक चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, और कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अगर आपको आपकी शरीर कमजोर है, आपको ऐसा लगता है पहले से कोई बीमारियां चल रही हैं, तो विशेष सावधान होने का समय है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्वस्थ हैं और आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो फिर आपको सिर्फ गाड़ी चलाते वक्त ही विशेष ध्यान रखना है। केतु भी आपके देखिए 3rd हाउस के अंदर आ गया, तो ताकि कोई किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। चलना उतरना चढ़ना हर जगह आप अपना विशेष ध्यान रखें। माता पिता को लेके भी ये थोड़ा सा समय जो है ये मुश्किलों भरा हो सकता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं, क्योंकि राहु आपका 9th हाउस में, केतु जो है 3rd हाउस में है, और आपका 4th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में आ गया। तो वहां भी आपको थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, तो उधर भी आप अपना ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं करियर को लेके। तो करियर आप देखिए कि जुपिटर जो 10th लॉर्ड है ये वक्री होके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, और शनि वक्री होके 10th हाउस में बैठा हुआ है, राइट। तो ये जो समय है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप कुछ नया काम कर सकते हैं, नई चीजें कर सकते हैं, नई प्लानिंग बना सकते हैं, नई जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी संभावनाओं को ओपन कर रखा है, बहुत सारी संभावनाओं को। तो ये जो टाइम है ये ओवरऑल अच्छा ही है, कोई खराब टाइम नहीं है आपका। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो बेस्ट है। बृहस्पति आपका 10th लॉर्ड वक्री होके उच्च का होके बैठा है, तो इसलिए आपकी प्रतिष्ठा भी बेटरमेंट की तरफ ही जाएगी। कोई भी आप नई योजना लाएंगे तो उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। 6th हाउस में जब 3 प्लैनेट होते हैं तो व्यक्ति शत्रु हंता होता है, कंपटीशन को आप वाइप आउट कर सकते हैं। तो आपके लिए इस वक्त ये संघर्ष करके आगे बढ़ने वाला बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है। आप मेहनत करिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। अब अपन वेल्थ को लेके बात कर लेते हैं। तो वेल्थ में देखिए यहाँ पे आपका चंद्रमा 2nd लॉर्ड है, जो 4th हाउस से और 9th हाउस की तरफ इसका मूवमेंट रहेगा इन 7 दिनों के अंदर। तो ये जो मूवमेंट है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एवरेज मूवमेंट है, मतलब वेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जुपिटर यहाँ पे एक्साल्टेड तो है लेकिन वक्री भी है, और 3 प्लैनेट छठे घर में भी है, और इसमें ये लाभेश भी छठे घर पे आ गए। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तब तो ये बिल्कुल सही और राइट अपॉर्चुनिटी है। कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई काम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ये ठीक है। लेकिन वैसे लोन लेने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। किसी प्रकार की रिस्क नहीं ले, रिस्क लेने के लिए मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। शेयर मार्केट और इन सब चीजों से भी आप दूर रहे, वहां भी आपको नुकसान मिलने के बहुत संभावनाएं हैं। ये केतु आपको शेयर मार्केट के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन अगर आप उसमें घुस गए तो आपको नुकसान हो सकता है, उसका आप पूरा ध्यान रखें। कोई एक्स्ट्रा आपको इन्वेस्टमेंट कहीं करने की जरूरत नहीं है इस हफ्ते। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशंस के लिए। तो रिलेशंस के लिए ये जो वीक है इसमें वीनस एक अच्छी स्थिति में बैठा है 5th हाउस के अंदर, और राहु जो है 9th हाउस से 5th हाउस में देख रहा है। तो ये प्रेम संबंधों को दिखाता है, जो एक पॉजिटिव है। इसमें आप चीजें आगे बढ़ सकती हैं, और स्वराशि का वीनस होने से थोड़ी अच्छा माहौल, या आप ये कहिए कि एक अच्छा सिचुएशन आपको मिल सकती है। लेकिन 6th हाउस में इतने सारे प्लैनेट हैं, 7th लॉर्ड भी आपका अपने हाउस से जो है 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जीवन साथी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वहां पे
कुछ गड़बड़, कुछ खट्टा मीठा वाला योग बन रहा है, एक एवरेज योग बन रहा है। और संतान से रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, माता पिता से कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहेगी। तो ये एक एवरेज टाइम है, कुछ चीजों के लिए तो बिल्कुल सही है, प्रेम संबंधों को छोड़ के बाकी जगह ये एक एवरेज समय। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स में बुध वक्री हो रहा है और शुक्र 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स का जो कारक ग्रह है वो बुध है, वो स्वयं वक्री है। बृहस्पति जो नॉलेज का ग्रह है वो भी वक्री है। शनि जो कर्म का ग्रह है वो भी वक्री है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फोकस पढ़ाई या अपने क्षेत्र में ना जाके एंटरटेनमेंट की तरफ उनका रुझान बढ़ जाए। शुक्र क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत देता है 5th हाउस का, तो पढ़ाई की जगह या अपने और कोई कंपटीशन तैयारी की जगह हम एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाए, उससे आपको जो नुकसान होगा वो हो सकता है। इसलिए आप पढ़ाई पे विशेष फोकस रखें। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे आर्ट्स में है, फाइन आर्ट्स में है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल रेमेडी। तो स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि हमें राहु का जो है रेमेडी करनी चाहिए। राहु 9th हाउस में है और ये सप्ताह जो है अगर राहु ठीक हो जाता है तो बाकी बहुत चीजें एकदम ठीक होने की स्थिति में रहेंगी। और इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा, राहु के लिए तो बेस्ट है कि आप जो सफाई कर्मी होते हैं उनको आप लगातार पूरे 7 के 7 दिन सफाई कर्मियों को जो है ये कचौरी और समोसे जो होते हैं ये आप उनको दें, उनको खिलाएं, तो ये बहुत ही अच्छा आपको फायदा होगा। कोई भी तली हुई नमकीन आप पकौड़ी वगैरह जो होती है, भाजी भी बोलते हैं आप लोग, वो भी खिला सकते हैं, नहीं तो आप कचौरी समोसे वगैरह खिला सकते हैं। सबसे बेस्ट तो यह है कि आप उड़द का कोई भी उड़द की पकौड़ी या उड़द की कचौरी अगर आप खिलाएंगे तो आपको ज्यादा विशेष फायदा होगा। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल 17 नवंबर से 23 नवंबर के लिए। तो दोस्त मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद।